जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? फटाफट पढ़ते हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो है कॉन्सेप्ट वो कैसे कवर किया जाएगा। मेरा कहना है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, इसका पहला कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके हैं कैपिटलाइजेशन मेथड का, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आज का टॉपिक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम गुडविल का वैल्यूएशन निकाल रहे थे, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अटेंशन, तो मुझे एक सबसे कॉमन चीज़ आया कि जब भी हम गुडविल का वैल्यूएशन निकालेंगे तो एक चीज़ हमेशा आपके दिलो दिमाग पर चलेगा जिसको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। ये हमेशा जिक्र होगा। आप किसी भी मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन क्यों ना निकालो, जब तक आपका एवरेज प्रॉफिट की बात नहीं होगा तो गुडविल का वैल्यूएशन निकालना मुश्किल है। क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला हूं कि जब भी गुडविल का वैल्यूएशन निकाला जाएगा तो मेरा एवरेज प्रॉफिट का सबसे पहले जिक्र होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रख लीजिए। जैसे आपने फर्स्ट कवर मेथड ऑफ वैल्यूएशन में कवर अटेम्प्ट किए हैं जिसको हम बोलते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। ये सारे चीज़ में जिक्र होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने एक बात को नोटिस करके रख लिया कि कैंसर गुडविल का वैल्यूएशन निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट का जिक्र होगा क्या? हम मुन्ना बिल्कुल जिक्र होगा। बिना एवरेज प्रॉफिट का तो गुडविल निकालना ही मुश्किल है, क्योंकि गुडविल का जब भी वैल्यूएशन होगा तो एवरेज प्रॉफिट का जिक्र किया जाएगा। आते हैं टॉपिक पर, बात करते हैं, क्वेश्चन के साथ इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन मेथड से हम कैसे इस कॉन्सेप्ट को, इस फार्मूला को कवर करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसका नाम है CAPM। मतलब ये है CAPM, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले आपको कौन कौन चीज याद कर लेना है, ध्यान से सुनेंगे। सर इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट जिक्र कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कि जब भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा तो एवरेज प्रॉफिट का जिक्र होगा। रट्टा नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट के साथ याद कर लेना। देखो मैंने सबसे कॉमन चीज है मुन्ना, बहुत इजी है, एवरेज प्रॉफिट मुन्ना याद कर लेना। हाँ, अब देखो दूसरा क्या है सर, सेकेंड कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? CV कैपिटलाइज वैल्यू। देखो पहला तो AP हो गया, दूसरा कैपिटलाइज वैल्यू हो गया, तीसरा मुझे निकालना पड़ेगा नेट एसेट्स, मतलब NA निकालना पड़ेगा, जिसको हम नेट एसेट्स बोलते हैं। क्या निकाल लेंगे? NA। और लास्ट में जो हम निकाल लेंगे क्या? गुडविल। ये देखो बहुत इजी है, सिंपल है, मतलब चार चीज में 4 स्टेप का बात किया। पहला स्टेप होगा AB, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। दूसरा क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लो। तीसरा क्या है? नेट एसेट्स निकाल लो। और चौथा आप गुडविल। यहां पर कोई नंबर ऑफ शेयर्स परचेज की दरकार नहीं है, क्योंकि मुझे कैपिटलाइजेशन मेथड से मुझे नंबर ऑफ शेयर्स परचेज की नीड नहीं पड़ेगा। चलिए अब सवाल है कि सर एक बार जरा बच्चे को रीड करके बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले मुझे एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए। ये क्या है सर? बिजनेस में अब जब भी हम गुडविल का वैल्यूएशन निकालेंगे तो मुझे एक एक्चुअल या नॉर्मल प्रॉफिट बिजनेस का चाहिए। जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है या नॉन ऑपरेटिंग गेन है उसको लेस कर दो, और आपका जो नॉर्मल एक्टिविटीज बिजनेस से आ रहा है उस चीज को आप गुडविल निकालते समय प्रॉफिट को कैलकुलेट करो। वाह, गुड, एक्सेलेंट। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे? जितना आप एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे तो कैपिटलाइज वैल्यू निकल जाएगा। सर अगर आपको नेट एसेट्स कैसे निकालना है तो टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को हटा देंगे तो कैपिटल इंप्लाइड या नेट एसेट्स आ जाएगा। गुडविल कैसे निकालेंगे तो कैपिटलाइज वैल्यू माइनस क्या? नेट एसेट्स, या हम एक्चुअल कैपिटल इंप्लाइड बोलते हैं। अब सवाल ये है कि सर ये क्वेश्चन को रीड करके समझाते हैं कि करना क्या है। जैसे क्वेश्चन को कैपिटल, एक फर्म अर्न 1,20,000 रुपया एनुअल प्रॉफिट कर रहा है, मतलब पूरे साल वो एनुअल प्रॉफिट उसका कितना है? 1,20,000 का। चलिए 1,20,000 एनुअल प्रॉफिट है,
कहता है कि नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट बीइंग 10%, उसका नॉर्मल रेट कितना दिया हुआ है, 10% है। कहता है एसेट्स ऑफ द फर्म आर ₹14,40,000, मतलब 14,40,000 है, जिसमें से गुडविल क्या है, एक्सक्लूडिंग है। लाइबिलिटीज कितने का है, 4,80,000 का लाइबिलिटीज है मुन्ना। तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से, मतलब इस मेथड से गुडविल कैसे निकालेंगे। तो सर पूरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चला कि क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एनुअल हम ये कमा रहे हैं। तो देखो मुझे इस प्रॉफिट को पता लगाना पड़ेगा कि 1,20,000 आपका एनुअल प्रॉफिट है, तो आप कितना लगाए हैं कि आप 1,20,000 कमा रहे हैं। अब देखिए ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर कोई कैपिटलाइज आपको पूछता है कि भाई मुझे बताओ तुम 1,20,000 रुपया कमा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ ठीक है, मुझे बताओ 1,20,000 कमा रहे हो, रिटर्निंग आ रहा है, तो लगाए कितने थे, कितना इन्वेस्ट किया था। तो कहता है नॉर्मल सी बात है, ये भी पूछने की बात है, 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे तो मुझे पूरे फर्म का कैपिटलाइज वैल्यू निकल जाएगा। कितना कैपिटलाइज वैल्यू हो गया, 12 लाख। ए सर ये तो दम इजी है, अरे बाबा कोई 12 लाख लगाया, आप कितना लगा लिए, 12 लाख। रिटर्निंग कितना आ गया, जरा देखिए रिटर्निंग कितना आ गया जल्दी, सर 1,20,000। तो देखिए 1,20,000 क्या है बताइएगा, रिटर्निंग है। क्या है, रिटर्निंग, मतलब एनुअल इनकम है उसका। चलिए तो आप कितना हो गया, यहाँ पर कितना दिख रहा है, 12 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब कहता है टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को हटा दो तब आपका नेट एसेट्स निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्म में 14,40,000 का क्या दिया हुआ है, सर टोटल एसेट दिया हुआ है। तो लिखिए 14,40,000 लिख लीजिए टोटल एसेट्स। अब मुझे बताइएगा ये 14,40,000 में से आउटसाइड लायबिलिटीज कितने का है, 4,80,000 का है। तो 4,80,000 माइनस कर लीजिए। जैसे ही 4,80,000 माइनस कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 9,00,000 कितना 60,000। कितना आ जाएगा बेटा, 9,60,000। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब सवाल है कि गुडविल कैसे निकालेंगे। तो सर गुडविल निकालने का फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। क्या निकालना है बेटा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए, निकाल लेना है। तो कैपिटलाइज वैल्यू कितना है मुझे बताइए। कैपिटलाइज वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 12 लाख रुपया हमारा कैपिटलाइज वैल्यू है। कितना है कैपिटलाइज वैल्यू, 12 लाख। क्लियर है। अब ये 12 लाख में से मुझे बताइएगा आपके पास एक्चुअल कैपिटल इंप्लाइड कितना है, निकल गया है, जिसको नेट एसेट्स बोलते हैं, इसको नेट एसेट्स भी बोलते हैं। 9,60,000 रुपया हमारा क्या है, एक्चुअल एसेट्स है, एक्चुअल कैपिटल इंप्लाइड है। मुझे बताइएगा अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास अभी गुडविल कितना हो गया सर, 2,40,000 रुपया हमारा गुडविल है। सिंपल सी बात है। अगर आपको कोई पूछे कि भैया फर्म आप 1,20,000 रुपया आप एनुअल रिटर्निंग है आपका, तो आपसे ये पूछेगा ना कि भैया आप कितना लगाए हो कि 1,20,000 रिटर्निंग आ रहा है। तो मैंने क्या किया, जितना उसका एवरेज है 1,20,000, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल वैल्यू बना लिया कि भैया हम 12 लाख रुपया लगाए हैं तो हमको 1,20 रिटर्निंग आ रहा है। तो भाई आपको मैं पहले भी बोला हूं कि एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना है तो आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू चाहिए, नेट एसेट्स चाहिए और तब जाकर गुडविल निकालिएगा। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस क्या, एक्चुअल कैपिटल इंप्लाइड, या इसी को बेटा हम नेट एसेट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, नेट एसेट्स। याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्रॉपर पढ़िएगा तो समझ में ज़्यादा आएगा।